ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओशन ऑफ मर्सी, रीडिंग डे 9। एक सुबह शिला प्रपात से डिक्टेशन लेने के बाद मेरे उत्तर लिखित पत्रों पर उनके हस्ताक्षर लेने पर उन्होंने मुझे बताया, मैं तुम्हें भारतीय कार्यों के लिए अपने सचिव के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। मैं कम से कम आश्चर्यचकित तो था ही। मुझे बताया गया था कि प्रभुपाद अपने अत्यंत निकट और योग्य शिष्यों को ही सचिव नियुक्त करते हैं, परंतु मैं मात्र एक नया भक्त था और वे मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सेवा दे रहे थे। मैं आनंद और आभार दोनों की असीम भावनाओं से भर गया था। श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाकर उन्हें मेरी नई नियुक्ति के बारे में बताया और कहा कि मैं भी सचिव के कक्ष में रह सकता हूँ जहाँ महाराज रहते थे। तमाल कृष्ण महाराज ने स्नेह से मेरे गले में हाथ डाला और कहा, जी श्रील प्रभुपाद, और वे मुझे अपने कमरे में ले गए जो 2 कमरे छोड़कर था। सचिव का कमरा प्रभुपाद के ठीक बगल में होता था, परंतु टाइपराइटर के अत्यधिक शोर के कारण प्रभुपाद ने व्यक्त किया कि उनके सेवक उस कमरे में रहें और सचिव उनके बगल वाले कमरे में रहे। इसमें 2 दीवान थे। महाराज ने कहा कि मैं कमरे के दूसरी तरफ वाला दीवान उपयोग कर सकता हूँ और मुझे अपना सामान लाने के लिए कहा। जब मैंने अपने प्रिय मित्र और साथी तीर्थपाल प्रभु को इसकी सूचना दी तो पहले तो वे शांत रहे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे सदा मुझे एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखते थे और उन्होंने मुझे आलिंगन कर एक रूममेट के रूप में अपना संग देने के लिए मेरे प्रति आभार प्रकट किया। मैं देख पा रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा था और मैं जानता था कि मैं भी उनके साथ बिताए समय को याद करूँगा। तमाल कृष्ण महाराज के साथ इतने निकट रहना एक उल्लेखनीय अनुभव था। यूँ तो हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी वे मेरे लिए बड़े आदर के प्रतीक थे। वास्तव में वह इस्कॉन के हर भक्त से इस प्रकार का आदर प्राप्त करते थे, पर वे मेरे साथ बड़े सौहार्द और स्नेह के साथ व्यवहार करते। मैं उन्हें प्रणाम करता और वे मेरा आलिंगन कर लेते। मुझसे मिलने से पहले ही वे मेरे नायक थे और उनके साथ निवास एक स्वप्न के समान था, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी सच होगा। प्रतिदिन महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, पर मुझे परेशान न करने के लिए लाइट नहीं जलाते। जब भी वे शौचालय में होते तो शिला प्रभुपाद के प्रवचनों के कैसेट चलाया करते थे, जिनके कारण निसंदेह मैं उठ ही जाता। मैं केवल बिस्तर पर लेटे हुए प्रभुपाद की दिव्यवाणी को सुनता रहता जब तक महाराज स्नान कर रहे होते, और प्रतिदिन इसी समय के बाद मैं उठकर तैयार हुआ करता। तमाल कृष्ण महाराज बहुत ही नियमित और व्यवस्थित व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन 3 बजे उठते और नहाकर अपनी माला किया करते थे। वे अपनी माला खत्म कर श्री प्रभुपाद की सेवा करने के लिए सुबह के समय से ही तैयार हो जाते थे। वे मुझे भी व्यवस्थित करते और इस पर बल देते थे कि मैं श्री प्रभुपाद के पत्रों के उत्तर लिखने और श्री प्रभुपाद की आवश्यकता अनुसार सेवा करने के लिए समय निर्धारित कर लूँ, और साथ ही यह निश्चय करूं कि प्रभुपाद की भगवद गीता का बंगाली में अनुवाद करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय हो। तमाल कृष्ण महाराज के साथ एक ही कमरे में वास करना इस्कॉन में मेरे सबसे यादगार अनुभव में से एक था। वे सदा मुझसे प्रेम के साथ व्यवहार करते और यथासंभव उच्च स्तर की सेवा करने में दक्ष होने का मुझे प्रशिक्षण देते। उनकी उपस्थिति में मैं निरंतर श्री प्रभुपाद की सेवा और कृष्ण भावनामृत के विषय में नवीन और महत्वपूर्ण बातें सीख रहा था। उनकी वरिष्ठता के कारण मैं उनकी भी सेवा करना चाहता था, पर वे सदा इसके लिए मना करते थे। जब भी मैं उन्हें प्रसाद परोसने का प्रयास करता, वे मुझे
वे मुझे उनके साथ प्रसाद लेने पर बल देते। अगर कोई भक्त उनकी सेवा करने में गलती कर बैठता तो वे उससे क्रोधित होकर डांटते, पर उन्होंने मुझे कभी भी नहीं डांटा और फटकारा। जब मैंने अपने अनुभव को भवानंद महाराज को प्रकट किया तो उन्होंने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तमाल अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी हॉट तमाल भी कहा जाता था। फिर भी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें अपने आदमी के रूप में स्वीकार किया है। यह है तमाल। अगर वे किसी को पसंद कर लें तो वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और तुम उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है। मैं यह सुनकर प्रसन्न था और उन्हें बताया, आप भी उन सौभाग्यवान आत्माओं में से एक हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपकी उनके साथ कितनी गहरी मित्रता है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सत्य है। हमने पहली भेंट में ही एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता स्थापित कर ली थी। वे एक सच्चे व्यक्ति हैं और स्वर्णिम हृदय वाले हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद को उनसे इतना प्रेम है। बाद में तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे बताया कि वे न्यूयॉर्क शहर के एक असभ्य प्रदेश हार्लेम में बड़े हुए थे, जिसके कारण उन्हें कई बार स्थानीय गिरोहों का सामना करना होता था और इस कारण से उन्हें कठोर बनना ही पड़ा। पर मैंने यह भी देखा कि वे कितने नम्र और प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे और उनका श्रील प्रभुपाद की सेवा करने का तरीका एक अविश्वसनीय मिसाल था। मैं देख सकता था कि प्रभुपाद का उन पर कितना विश्वास था। वे कितने अधिक महाराज पर निर्भर थे। हरीश्वरी प्रभु भी ऐसे ही कठोर वातावरण में पले बड़े थे। आरंभ में मुझे वे कुछ गंभीर प्रतीत हुए और इतने मित्रवत नहीं लगे। यूँ तो हम एक दूसरे से कई बार मिले, पर मैंने औपचारिक मुस्कानों से अधिक संवाद करने का प्रयास नहीं किया था। फिर भी अंततः मैं यह देख सकता था कि श्रील प्रभुपाद की सेवा की सेवा में स्थित थे और आवश्यकता न होने पर बोलते ही नहीं थे। और जैसे मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में और अधिक संलग्न हुआ, हम एक दूसरे से मुक्त होकर बातें करने लगे थे। इस समय के आसपास ऑस्ट्रेलिया के सन्यासी जीबीसी मधुद्वीप स्वामी महाराज को कठिनाइयाँ आ रही थी, जिनके कारण वे आंदोलन छोड़कर चले गए थे। किसी भक्त को उनका दायित्व स्वीकार करना था और मुझे बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद हरीश्वरी प्रभु को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। अगर वे ऐसा करते तो किसी और को प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में उनका पद लेना होगा। हरीश्वरी प्रभु सुझा रहे थे कि संभवतः मुझे नियुक्त किया जाएगा, पर मैं श्रील प्रभुपाद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था कि उनके व्यक्तिगत सेवक की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सेवा उनकी मालिश करना थी और मैं ऐसा करने में हरीश्वरी प्रभु के समान निपुण नहीं था। एक दिन मुझसे हरीश्वरी प्रभु ने पूछा कि क्या मुझे खाना बनाना आता है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। देखते ही देखते उन्होंने मेरी इस कला के विषय में श्रील प्रभुपाद को सूचित कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनके लिए रसोई करूं। यूँ तो मैंने हरीश्वरी प्रभु को कहा था कि मुझे रसोई करनी आती है, पर मैं प्रभुपाद की पसंद जितना अच्छा रसोइया नहीं था। जब मैं जर्मनी में था तो मैंने कभी कभी रसोई की थी, पर मुझे पता था कि व्यक्ति को इसमें दक्ष होना होता है, जो मैं नहीं था। मैं उलझ गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मुझे एक विचार आया। श्रील प्रभुपाद की बहन पिशीमा वहाँ थी और मैंने सुना था कि वे सर्वोत्तम रसोइयों में से एक हैं, और यह भी ज्ञात हुआ कि उन्हें अपने भाई के लिए रसोई करना बहुत पसंद था। तो मैं पिशीमा के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, और वे सीधी रसोई घर में गई और रंधन शुरू कर दिया। मैं केवल खड़े खड़े देखता रहा। वे मुझे कुछ भी छूने नहीं दे रही थी। जब परोसने का समय आया तो उन्होंने दक्षता के साथ पकाए गए व्यंजनों की थाली सजाई और वास्तव में सब कुछ बहुत ही उत्तम दिख रहा था। मैं हर्षपूर्वक इसे श्रील प्रभुपाद के पास ले गया। प्रभुपाद ने थाली को देखते ही मुझसे पूछा कि रसोई किसने की है। उनकी वाणी की ध्वनि से ही मैं बता सकता था कि वे प्रसन्न नहीं थे। मैंने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, पिशीमा ने। उन्होंने पूछा, मैंने तुमसे रसोई करने के लिए कहा था या पिशीमा से? और फिर उन्होंने मुझे थाली वापस ले जाने के लिए कहा। अपराध भाव और भय से कांपते हुए मैंने उनसे प्रार्थना की, श्रील प्रभुपाद, मुझसे भूल हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और मैं बस वहीं खड़ा रहा और मेरी अब केवल एक ही इच्छा थी कि उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना मांगूं, परंतु मुझ में इतना साहस भी नहीं था। वे अंततः शांत हुए, पर मैंने एक
स्वर्णिम अवसर खो दिया था। फिर भी मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगा रहा और मेरे उनके पत्रों के उत्तर लिखने के तरीके से वे प्रसन्न थे। मैं प्रतिदिन अनुवाद कर रहा था और अनुवाद उन्हें जोर से पढ़कर सुना भी रहा था और वे कभी कभी इसमें सुधार बताया करते। रसोई की घटना अभी भी मेरे मन में बोझ बनी हुई थी। मैं प्रभुपाद की इतनी सुंदर सेवा करने से इतने निकट आ गया था, पर अपनी अपरिपक्वता के कारण मैंने यह अवसर खो दिया। मैंने संकल्प लिया कि मैं रसोई करना सीखूंगा, जिससे कि अगला अवसर आने पर मैं असफल न रहूं। एक शाम को मैं श्री प्रभुपाद के कक्ष में बैठकर जप कर रहा था, जब वे अपने शयन कक्ष में थे। मैं ऊंचे स्वर में जप कर रहा था, यह सोचकर कि मेरा जप सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। इसके विपरीत कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, इतनी जोर से जप मत करो। मुझे दोष भाव और अपमान का अनुभव हुआ और इसके बाद से जब भी मैं प्रभुपाद के निकट होता, धीमे स्वर में ही जप करता। कुछ दिनों बाद अकेले में श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था, जब वे अपने गोल तकिए पर टेक लगाकर अपनी माला पर जप कर रहे थे। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या मैं संस्कृत सीख सकता हूँ? वे सीधे उठकर बैठे और पूछा, तुम संस्कृत क्यों सीखना चाहते हो? मैंने कुछ समय सोचा और फिर कहा, शास्त्रों को बेहतर समझने, वैदिक संस्कृति के समीप जाने के लिए। और प्रभुपाद ने बीच में काटते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम कोई पंडित बनना नहीं है, हमारा काम केवल भक्त बनना है। हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। कितने सारे संस्कृत के विद्वान हैं, पर वे क्या कर रहे हैं? क्या वे वैदिक संस्कृति या वेदों के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, वे कुछ भी कारगर नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आवश्यकता कृष्ण भगवान अमृत का प्रचार करने की है, और ऐसा करने के लिए तुमको संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण और उनके साथ अपने संबंध को जानने के लिए के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, केवल मेरी पुस्तकें पढ़ो और तुम संस्कृत सीख जाओगे। कुछ महीनों से श्रील प्रभुपाद की सेहत खराब थी, क्योंकि वे भारत लौटे थे, इसलिए वे तेजी से और अधिक बीमार होते जा रहे थे। उन्होंने सामान्यतः प्रातःकाल भ्रमण पर जाना भी बंद कर दिया था और शौचालय जाने के लिए भी उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। मायापुर में उनके कक्ष के साथ शौचालय और स्नान घर नहीं था, वह कमरों की श्रृंखला के अंत में था। लाठी लेकर चलने पर भी उन्हें एक व्यक्ति कमर और कंधे पर एक एक हाथ से सहारा देने के लिए चाहिए होता था। उनकी सेहत खराब थी, पर वे किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करवाना चाहते थे। वे विदेशी दवाइयाँ पसंद नहीं करते थे और आयुर्वेदिक उपचार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी जड़ी बूटियों ने कलयुग के कारण अपना प्रभाव खो दिया था और अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रमाणित नहीं थे। फिर भी जब अभिराम प्रभु ने एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विमलानंद तारकातीर्थ की मायापुर आकर उपचार करने की व्यवस्था की, तो प्रभुपाद ने उपचार करवाना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर तारकातीर्थ लगभग 90 वर्ष की आयु के एक वृद्ध व्यक्ति थे और साथ ही आधे अंधे भी थे। यूं तो डॉक्टर अपने साथ एक सेवक को लेकर आए थे, पर श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनकी भी देखभाल करूं। डॉक्टर तारकातीर्थ ने मुझे बताया कि वे अपने समय में आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, शायद कलकत्ता में सर्वश्रेष्ठ, पर वे राजनीति में चले गए और पश्चिम बंगाल राज्य परिषद के सदस्य हो गए, जिससे उनकी चिकित्सा सेवा लगभग खत्म ही हो गई थी। डॉक्टर तारकातीर्थ सुखद पर एक शांत व्यक्ति थे। उन्हें देखकर ही कोई कह सकता था कि वे एक कुलीन व्यक्ति थे। मैं उन्हें श्रील प्रभुपाद के पास प्रतिदिन सुबह शाम ले जाता था और वे उनकी नब्ज देखकर प्रभुपाद का निरीक्षण करते और फिर दवाइयाँ लिख देते। डॉक्टर तारकातीर्थ और उनके उपचार को श्रील प्रभुपाद कितनी गंभीरता से ले रहे थे, यह बताना कठिन था, परंतु दोनों की लंबे समय तक निजी चर्चाएं होती रहती थी। डॉक्टर तारकातीर्थ प्रभुपाद से कुछ साल बड़े थे, पर वे दोनों ही एक शहर में थे और एक दूसरे को व्यवस्था से जानते थे। मैं देख सकता था कि दोनों एक दूसरे के संग में बड़ा आनंद ले रहे थे। एक शाम को अपने उपचार के बाद श्रील प्रभुपाद डॉक्टर तारकातीर्थ से कलयुग, हमारे वर्तमान युग की स्थिति में विषय में बात कर रहे थे, किस प्रकार हर वस्तु का पतन हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मेज़ से श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद उठाकर लाऊं। अभी तक 12वें स्कंद का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए प्रभुपाद मुझे संस्कृत संकलन लेकर आने के लिए कह रहे थे। जब मैं उसे लाया तो उन्होंने मुझे
दूसरे अध्याय को खोलकर ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहा। मैंने संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अनुवाद किया और इसके वाक्यों की सटीकता को सिद्ध किया। किस प्रकार कलयुग में पुरुष और महिला के बीच संबंध केवल काम सुख पर ही आधारित रहेंगे, परिवार केवल पति और पत्नी तक सिमट कर रह जाएंगे और बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं रहेगा। विवाहित बेटे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे और पति पत्नी के बीच के संबंध कुछ समय के लिए ही रहेंगे। विवाह यौन संबंधों की अनुकूलता पर आधारित रहेंगे और केवल शाब्दिक अनुबंधों से मान्य कहलाएंगे। अनैतिक संबंध हर कहीं होंगे और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी निष्ठावान नहीं होंगे। उन्होंने बताया, पुरुष व्यक्ति की सुंदरता उसके बालों की लंबाई द्वारा आंकी जाएगी। जिस प्रकार यूरोप और अमेरिका में सभी बड़े बाल रखना पसंद करते थे और किस प्रकार यह आकर्षकता का निर्णायक कारण हो गया था। प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार दस्यु शासक बन जाएंगे। वे अपनी प्रजा से करों के माध्यम से धन लूटेंगे और प्रजा के लोग इतने मोहभंग हो जाएंगे कि वे शोषण से बचने के लिए शहरों और गांवों से भाग खड़े होंगे। पृथ्वी की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि गायें दूध देना बंद कर देंगी, अनाज के पौधे घास जैसे हो जाएंगे और फलों में बिल्कुल भी गुदा नहीं रह जाएगा। डॉक्टर तारका तीर्थ के जाने पर मुझसे श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि मैंने संस्कृत कहाँ से सीखी। उस घटना को याद करके जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या यह मैं सीख सकता हूँ, मैं समझ सका कि मुझे आश्वस्त कर रहे थे कि मैं सीख सकता हूँ केवल उनकी पुस्तकों को पढ़कर। एक शाम को डॉक्टर तारका तीर्थ जांच करने के बाद प्रभुपाद के साथ बैठे थे, परंतु प्रभुपाद ने अपने जीवन के विषय में बोलना आरंभ किया। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि किस प्रकार उनके मित्र नरेन मल्लिक एक दिन उनके पास आए थे और उन्हें एक साधु से मिलाने के लिए आमंत्रित किया। श्रील प्रभुपाद तथा कथित साधुओं का इतना आदर नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार उनके पिता साधुओं को घर बुलाते थे, पर वे केवल आते, भोजन करते और दक्षिणा लेकर चले जाते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नरेन फिर भी बल देते रहे कि श्रील प्रभुपाद उनके साथ जाएं, यह बताते हुए कि वे कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, वे एक उच्च कोटि के विद्वान थे और अंततः प्रभुपाद हार कर जाने को तैयार हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर तारका तीर्थ को बताया कि वे साधु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे, जो आगे जाकर उनके गुरु बन गए और अपनी पहली भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में अंग्रेजी में करने का आदेश दिया था। श्रील प्रभुपाद ने आरंभ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का विरोध किया था। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सर्वप्रथम भारत में स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके पहले भारत के इस संदेश को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उन्हें बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक या धार्मिक सोच विचार से परे थी। वे दूसरे लोक से थी और किसी भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती थी। इसके बाद जब नरेन ने श्रील प्रभुपाद से इस साधु के विषय में उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, अब चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार ऐसे व्यक्ति पर आ गया है जो निश्चित ही यह कर दिखाएगा। केवल इस पहली भेंट से प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उनको गुरुदेव के स्वरूप में स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था और उनके इस आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। श्रील प्रभुपाद एक दवाई कंपनी डॉक्टर बोस लेबोरेटरीज के प्रबंधक थे, जिसके स्वामी थे डॉक्टर कार्तिक बोस, और अगले ही दिन उन्होंने ऑफिस में जाकर त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर बोस अचंभित रह गए। वे पूरे परिवार के मित्र थे और वे प्रभुपाद के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अकस्मात प्रभुपाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। जब प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उनकी भेंट और उनके उपदेश के विषय में बताया और उनके इस मिशन में समर्पित होने के विषय में समझाया, तो डॉक्टर बोस ने समझाने का प्रयास किया कि वे कंपनी में काम करते हुए भी गुरु की सेवा कर सकते थे। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर वे कंपनी के कर्मचारी बने रहेंगे तो उनका पूरा समय उनके कर्मचारी दायित्वों में निकल जाएगा। डॉक्टर बोस ने प्रत्युत्तर में प्रभुपाद से कहा कि वे केवल एक कर्मचारी नहीं थे, वे
कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे और परिवार के एक सदस्य एक पुत्र के समान थे, पर प्रभुपाद अटल रहे। डॉक्टर बोस ने पूछा था, तो इस्तीफा देने के बाद तुम क्या करोगे? तुमको परिवार चलाना है, तुम विवाहित हो और तुम्हारा एक पुत्र भी है, तुम्हारे बूढ़े पिता भी हैं। प्रभुपाद ने कहा कि वे अपना व्यापार करेंगे। इस प्रकार वे अपने परिवार का पालन कर पाएंगे और उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। जब डॉक्टर बोस ने यह सुना तो ठीक है कहकर डॉक्टर बोस ने यह सुना तो कहा, ठीक है, तो फिर तुम हमारे उत्पादों की उत्तर भारत में एजेंसी संभाल लो। इस प्रकार श्री प्रभुपाद इलाहाबाद गए और अपना व्यापार आरंभ कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि वे बहुत सफल नहीं रहे, उनका व्यापार में मन नहीं लगता था, उनका ध्यान केवल अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने पर ही होता था। श्री प्रभुपाद ने सोचा था कि व्यापार कर वे धन एकत्र करेंगे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों को पूरा करने के लिए पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे। परंतु ऐसी घटना घटी, जब वे पश्चिम गए तो बिना किसी समर्थन के एकदम अकिंचन के समान गए थे। इसके बाद की सारी घटनाएं अद्भुत रूप में घटी। उन्होंने बताया कि यह सब श्री चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था से हुआ और इस अनुभव के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है तो उसे धन या अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई ईमानदारी से उनकी सेवा करे तो वे सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से उनकी ही जीवनी सुनने को अपना सौभाग्य समझ रहा था। एक दिन श्रीपाद महेश पंडित, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से थे, उनका तिरोभाव दिवस था और इस दिन मैंने श्रील प्रभुपाद के कक्ष के आसपास सामान्य से अधिक गतिविधि देखी। मेरे पूछने पर मैंने जाना कि प्रभुपाद ने श्रीपाद महेश पंडित के श्रीपाठ निवास स्थान पलपर में उनके तिरोभाव दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने का आमंत्रण स्वीकारा था, जो वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। श्रील प्रभुपाद अपनी लाल एम्बेसडर में गए थे और साथ में कुछ प्रमुख भक्तों से भरी गाड़ियों में मैं भी गया। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। श्रील प्रभुपाद का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया गया और कुछ अग्रणी शिष्यों के साथ वे मंच पर ले जाए गए। प्रभुपाद ने श्री महेश पंडित का महिमा गान किया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और उनके मिशन में उनकी सहायता करने के लिए आध्यात्मिक जगत से आए थे। नित्यानंद प्रभु के नेतृत्व में वे और अन्य भक्त कृष्ण भक्ति पर पूरे बंगाल में वितरण करते और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों के कारण पूरे भारत में परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति की बाढ़ आ गई। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण भावनामृत हम सारे विश्व के प्रत्येक ग्राम और शहर में फैल जाएगा, और यूं तो यह एक समय पर असंभव भविष्यवाणी जान पड़ती होगी, पर अब यह सत्य हो रही है। प्रभुपाद ने अपने मंच पर बैठे पश्चिमी शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कभी भी असफल नहीं हो सकती। वे परम पुरुषोत्तम भगवान थे और उनके शब्द परम सत्य थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने अमेरिकी यूरोपीय शिष्यों की उनके समर्पण के लिए सराहना की और इस दिव्य भविष्यवाणी को पूरा करने में सहायता करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। तब उन्होंने भारतीय श्रोताओं को महाप्रभु के आदेशों की याद दिलाई कि सभी भारतीय चाहे वे किसी भी जाति के, धर्म के, पंथ के हों, सभी को विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत से एक उदाहरण दिया। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, उन्हें अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर सफल बनाना चाहिए, अन्यों को इसका लाभ प्रदान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है सभी को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। उन्होंने पुनः श्री चैतन्य चरितामृत से अन्य श्लोक का उदाहरण दिया। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होय तार ए देश। तुम जिससे भी मिलो
कृष्ण के विषय में उपदेश दूं। इस प्रकार मेरे आदेश से गुरु हो जाओ और इस जगत के सभी व्यक्तियों का उद्धार कर दूं। श्रील प्रभुपाद ने पहले भारतीय को इस दायित्व को स्वीकार करने पर बल दिया। श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक भारतीय को इस दायित्व को स्वीकार करने पर बल दिया। यही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व को स्वीकारने में स्वयं को अयोग्य समझ सकता है, पर ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के पंछी होते हैं, कुछ गौरैया की तरह आंगन के आसपास ही उड़ते हैं और कुछ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को चले जाते हैं, इस प्रकार लोग भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार कर सकता है। कुछ मित्रों और पड़ोसियों को और कुछ व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर प्रचार कर सकते हैं। पूरे विश्व में कृष्ण महानामृत की आवश्यकता है और भारतीयों को उन्हें भक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। श्रील प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे तो केवल एक ही व्यक्ति थे जिसने भारत के बाहर जाकर कृष्ण महानामृत का विश्व भर में प्रचार कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर सभी भारतीय यह दायित्व उठा लेते हैं तो कहना ही क्या, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। श्रोताओं में से अधिकतर साधारण ग्रामीण थे और उन्होंने दूर के सपनों में भी विदेश जाने की नहीं सोची थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने का तो प्रश्न ही क्या था, पर श्रील प्रभुपाद उन्हें भी प्रोत्साहित कर रहे थे। भारत का यह आध्यात्मिक संदेश भारत का वास्तविक धन है और पूरा विश्व इसे प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा में है। अगर भारतीय इसका वितरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतने सारे भारतीय अमेरिका गए और वहाँ की भौतिक समृद्धि का लाभ उठाकर धनी हो गए, पर मैं वहाँ उनसे भीख मांगने नहीं गया था। मैं वहाँ उन्हें कुछ प्रदान करने गया था और उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। महानतम आध्यात्मिक धन। प्रभुपाद ने जनता को इस्कॉन से जुड़ने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आमंत्रित किया। दुर्भाग्य से किसी भी व्यक्ति ने यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अगले सप्ताह कल्याण प्रभु नामक एक ब्राह्मण दीक्षित बंगाली भक्त जो मंदिर के बाहर विद्यालय में रहते थे और बीमा एजेंट एवं विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर आए। प्रभुपाद ने उनके आध्यात्मिक जीवन और उनके परिवार के विषय में पूछा। यह एक मधुर और सौहार्दपूर्ण मिलन था। तब कल्याण प्रभु ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है? वे उनका आध्यात्मिक परिचय जानना चाहते थे। दीक्षा के समय अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का विचार सहेजियों का एक विपरीत अभ्यास था और इस प्रश्न को सुनकर श्रील प्रभुपाद का भाव एकदम से बदल गया। वे बहुत क्रोधित हो गए और होठों के कंपन के साथ दहाड़ती आवाज में उन्होंने बारंबार कहा, तुम धूर्त, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप तुम्हारा। अंततः थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो। जब तुम योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे उजागर कर दूंगा। मैं श्रील प्रभुपाद के रोषपूर्ण उत्तर से अचंभित रह गया था, पर मैं दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहला था कि भक्तों को अपने आध्यात्मिक स्वरूप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल भक्ति में संलग्न रहना है। अन्य सब कुछ अपने आप हो जाएगा और हमारा आध्यात्मिक परिचय गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ज्ञात हो जाएगा। दूसरा कि श्रील प्रभुपाद का आश्रय सदा हमारे साथ था, वही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। यह केवल हमारे योग्य बनने का प्रश्न था। कल्याण प्रभु बड़े क्षमाशील हो गए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से क्षमादान की भिक्षा मांगी। एक क्षण बाद ही श्रील प्रभुपाद ने अपना प्राकृतिक शांत और कृपापूर्ण भाव पुनः प्रकट कर दिया और कल्याण प्रभु को समझाया कि गुरु और शिष्य दोनों के ही योग्य होने पर गुरु शिष्य को उसके आध्यात्मिक परिचय के विषय में अवगत करा सकते हैं। फिर भी अगर किसी ने अनुचित रूप से कार्य करने का प्रयास किया तो न केवल यह उथल पुथल मचाएगा, अपितु दोनों के ही आध्यात्मिक जीवन का विनाश कर देगा। गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद जल्दी ही श्रील प्रभुपाद का बम्बई जाने का कार्यक्रम बना। वहाँ के भक्तों ने उनके लिए शहर के हृदय में स्थित क्रॉस मैदान में सप्ताह भर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरे उनके साथ जाने या ना जाने पर कुछ चर्चा हुई थी। मंदिर प्रबंधन मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे थे क्योंकि मैं अनेक सेवा शाखाओं में संलग्न था।
इसके साथ ही मैं मायापुर का सर्वाधिक शिक्षित भारतीय भक्त था, इसलिए मुझे कई बार सरकारी अफसरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलना होता था। भवानंद महाराज विशेषकर मुझ पर आश्रित थे और प्रभुपाद के प्रस्थान के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं बम्बई जाने वाले दल में लिया गया था, पर मुझे मायापुर में ही रहना चाहिए। मेरा हृदय बैठ गया, पर मैं विरोध न कर सका। महाराज ने मेरे लिए कितना कुछ किया था और मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलाने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी था। और इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रभुपाद की पुस्तकों का अनुवाद करने की सेवा प्राप्त करने में सहायता की थी, जिसके कारण मुझे प्रभुपाद के साथ हर समय रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरी भावनाएं समझकर महाराज ने मुझे समझाया कि किस प्रकार गुरुदेव की विरह भाव में सेवा उनकी भौतिक उपस्थिति में सेवा से कहीं बढ़कर होती है। फिर भी यह मेरे हृदय के भारीपन को दूर न कर सका। अगले दिन मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था और वे जप कर रहे थे। एकदम से उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ बम्बई नहीं आ रहे हो? मैं ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था और बोल पड़ा, नहीं श्रील प्रभुपाद, भवानंद महाराज चाहते हैं कि मैं मायापुर में ही रहूं। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की विरह में सेवा व्यक्तिगत सेवा से बढ़कर होती है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि जब आध्यात्मिक गुरु तुमसे व्यक्तिगत सेवा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। प्रभुपाद ने कहा, हाँ। मैं भवानंद महाराज के पास भागा और उन्हें प्रभुपाद की बात बताई। उन्होंने उत्तर में कहा, अगर श्रील प्रभुपाद चाहते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हें उनके साथ जाना ही चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, और वे चाहते हैं कि आप मेरे टिकट के भी पैसे दे दो। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं निश्चित ही दूंगा। चैप्टर 5 अभी हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर 6 हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।